जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र मारे राजा साक्षात प्राणी है और उन जीवों को वृत्ति तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान की एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन यम वहाँ अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। ना गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता को व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निपुण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतना दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है और वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि आशिष्ट का अभिशाप अनुग्रह ब्राह्मण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने से कोई आवश्यक नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का दत्त साक्षात तत्व है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था के तरुण अवस्था में है और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में बल चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के मोह में प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य प्रत्येक जीव एक भ्रष्ट आत्मा है। यह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। जो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि भ्रष्ट आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगतवा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है और चूँकि अपने जन्म में इसके शरीर जितना अवस्था भाई चाहे जहाँ चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शोक करने का कोई कारण तथा अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह के नई शक्ति प्रदान करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन के जीवन में किए गए कर्म अनुसार नाना प्रकार के सुखों परवणों के कष्टों का लिखा जाता है। चूँकि भीम व द्रोण साधु पुरुष के इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में योग करने के अनुसार शरीर से प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जय श्री कृष्ण। यम वहाँ पर एकत्र सारे राजागण साक्षात पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं कि ये साक्षात पुरुष बने रहेंगे। इनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्वास रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि वृद्ध अवस्था में ही परम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अनुसरण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्राथमिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि आश्रित तत्व न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते और वह भी भविष्य के लिए मायावादी यहाँ तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित आश्रित आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि आश्रित और भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर
कोई कृष्ण के अस्तित्व को भविष्य में भी अपने अस्तित्व को भूत का तर्क को भी अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो कोई कृष्ण के अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो कोई कृष्ण के अस्तित्व को भी प्रकार पहुँचेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और कई प्रकार से की गई और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने शिक्षक देने में असमर्थ रहता। गीता ऐसे साहित्य से के कारण श्रवण करने के योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता और गीता ऐसे साहित्य से ऊपर में है कि कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता को सारी महत्ता की जाती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित दैत्य लौकिक और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देह आत्मा बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों इनके पहले वाले श्लोक में की देह वृद्धि की निंदा करने के बाद यह संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्ति को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है और गीता में कई स्थितियों पर इसका उल्लेख है कि यहाँ आध्यात्मिक अस्तित्व के केवल भक्त दर्शकों द्वारा श्रेय है। जो लोग भगवान कृष्ण के विरोध करते हैं उनकी इस प्रकार इस महान साहित्य एक बहुत द्वारा मधुपात्र चाटने के सहज है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यमय पाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई